बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स कर लिए थे। नेक्स्ट पार्ट आज हम समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 16 उसकी पावर x प्लस 1 प्लस 20 4 की पावर 2x ओवर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 और x प्लस 2। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 16 के हम प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे ताकि हम पावर रूल अप्लाई कर सकें। देखिए हमने यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए 16 के, और यहाँ पे 20 वैसे लिख दिया। और हमारे पास ये जो 4 है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई 2। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर x माइनस 3 है मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। 8 के भी हम फैक्टर्स बना लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए इनकी पावर्स इससे मल्टीप्लाई होती है ना, यहाँ पे 4x प्लस 4, तो यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे 2 2 ज़ार 4x आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस 6। इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हम इसको मजीद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3x प्लस 6 है। इनकी बेस सेम हो तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने इनकी पावर्स को ऐड कर लिया। अब देखिए इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 आता है, इसको सॉल्व करते हैं 4x आता है। यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 4 और प्लस 20 यहाँ पे 2 की पावर 4x। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 4x है, 2 की पावर 4x हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रह गया 2 की पावर 4 प्लस 20। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 की पावर 4x, और यहाँ पे इनकी क्योंकि बेस सेम थी तो इनकी पावर को हम अलग अलग लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम अगर इसको आपके पास आ जाए 2 की पावर 4x प्लस 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4x, तो यहाँ पे इंटू 2 की पावर 3। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 4x, यहाँ पे भी 2 की पावर 4x आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 किस चीज़ के इक्वल है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 लिख देंगे, प्लस 20 ओवर 8। इसको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे 36 आता है, प्लस 8 और मज़ीद भी कटते हैं आपस में। अब देखिए यहाँ पे 4 के टेबल पे कटते हैं, 4 के टेबल पे चले जाते हैं हम। 4 2 ज़ार 8, 4 9 ज़ार 36, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 64 उसकी पावर माइनस 2 ओवर 3, डिवाइड का साइन है 9 और उसकी पावर माइनस 3 ओवर 2। हमारे पास पावर्स माइनस में है, पावर्स यहाँ पे माइनस में है। अब देखिए यहाँ पे 64 है कि हम फैक्टर्स बना लेंगे। 64 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बनते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, और 9 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, क्योंकि 4 के मजीद फैक्टर्स बनते हैं तो हम इसको प्राइम फैक्टर्स नहीं कहेंगे, जबकि 3 के मजीद फैक्टर्स नहीं बनते। 3 खुद पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब देखें ये है हमारे पास यहाँ पे 4 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 2। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। इसकी पावर माइनस 1 और 2 इसके साथ भी इसकी पावर्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी पावर्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 और 3 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये -2 रह जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर -3 है। अब देखिए डिवाइड को ख़त्म करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है, अगर यहाँ पे आपके पास 4 की पावर -2 है, डिवाइड का साइन है, ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे 1 ओवर 3 की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 4 की पावर -2 ओवर 3 की पावर -3, इस तरीके से। अब इनकी जो पावर्स हैं वो माइनस में हैं। अगर आप इनकी पावर्स को माइनस से ख़त्म करते हैं तो फिर पता है क्या करते हैं, जो आपके पास डिनोमिनेटर में है वो नोमिनेटर में चला जाएगा, और जो नोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसकी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। 3 की पावर 3 और ओवर 4 की पावर 2, इस तरीके से। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। 4 को मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स, 4 4 ज़ार 16, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। अब ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए 3 का 9 के फैक्टर्स बनते हैं, 3 3 ज़ार 9, तो हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे।
ठीक है। अगर बेस सेम हो, पावर्स ऐड होती हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना 2n+2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। बेस सेम है, इनकी पावर्स को सॉल्व कर देंगे, बेस सेम है, इनकी पावर्स में ऐड हो जाएंगी, 3n+2n+2, यहाँ पे भी बेस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, देखिए ये आपस में ऐड होती हैं तो 3n+2 होता है, यहाँ पे जब ऐड होते हैं ये -2 और ये -1, तो ये -3 और ये 2n और ये n, ये 3n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी इनकी बेस सेम है, तो इनकी पावर्स को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। जब ये बट्टे के नीचे वाली जो वैल्यू ऊपर जाएगी तो इनकी जो पावर्स है ना वो माइनस में हो जाएंगी। यहाँ पे 3n है और यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे -3n और यहाँ पे +3 हो जाएगा जब ये बट्टे के ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये 3n और ये 3n आपस में एक प्लस का माइनस का कैंसिल होता है, तो ये आपके पास क्या 3 की पावर, तो ये आपके पास 3 की पावर 5 रह गया, 3 की पावर 5, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 243, तो यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास अब लास्ट पार्ट है 5 की पावर n+3 - 6, ये डॉट हमारे पास ना मल्टीप्लाई का निशान है, तो ये हमारे पास 6 को मल्टीप्लाई हो रहा है 5n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n-2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल सा है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखें ये हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं। अब देखिए ये हमारे पास 5 है ना, उसकी पावर n+3 है, तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं, 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 -6। अब देखिए इसको भी हम अलग लिख देंगे, 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे भी हमने ऐसे लिख दिया 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस, ये हमारे पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 2 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब देखिए इसमें से कौन सी चीज़ें कॉमन है, ये कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, इसमें से ये कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए बाकी वैल्यूज़ को हम अंदर लिख देते हैं। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना। अब 5 की पावर 3 हमारे पास 125 के इक्वल होता है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो 30 के इक्वल होता है। ये सॉल्व हो तो 9 - 4 हमारे पास 5 के इक्वल होता है। मज़ीद सिंप्लीफाई करें 95 को मज़ीद डिवाइड करें तो हमारे पास 19 होता है। तो यही इसका आंसर है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।